ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैज्ञाणं नमो सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। नमः समय साराय सानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चिदे वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोगंगदिं पत्ते ओच्छामि समय पावड़ मुनिमो सुध केवली भणिदम्। श्री नरसिम्हाचार्य जी ग्रंथ 8वां अधिकार मोक्ष अधिकार का प्रारंभ हुआ था कल हमारा, और इसके अंदर गाथा नंबर 288, 289, 290 जो हैं अब अपनी चलेंगे। इसके अंदर क्या है कि जो ये मोक्ष अधिकार है, इसके अंदर जैसे आचार्य की 22 गाथाएं हैं और अमरचंद्राचार्य के इसके अंदर 13 कलश हैं, और इसके अंदर जो गाथाएं हैं 288 से लेके 327 तक 40 गाथाएं हैं, और 45 पेज के अंदर जो है इसका समाचार जी के अंदर व्याख्यान है, और जो इसके अंदर कलश हैं समासा नाटक के बता देता हूँ कितने हैं। एक मिनट वो इसका मोक्ष अधिकार के अंदर जितने कलश आ रहे हैं, मोक्ष के अंदर कलश हैं इसके अंदर 53 कलश हैं इसके अंदर समसा नाटक के अंदर समझिए जो है, मतलब 13 कलश के ऊपर, और जो इन्होंने बनारस जी ने जो लिखे हैं अपने वो 53 समय लिखे हैं। इतना इम्पोर्टेंट अधिकार है ये। बाद में तो बहुत मज़ा आया इनको, बनारस जी को, इन्होंने तो सभी पर समय लिख दिया उसके अंदर बाद में, और ये वास्तव में अलग शास्त्र है अपने आप में और पढ़ने योग्य है ये। चलो अपन शुरू कर लेते हैं इसकी गाथा। गाथा नंबर है 288, 289, 290, पेज नंबर है 673। उत्थानी का। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं, ठीक है। और अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है सो कहते हैं। हम मोक्ष की प्राप्ति की विधि बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त कैसे होता है और किन जीवों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता, उसके बारे में वर्णन करते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। खोल देता हूँ सामने आ गया ना। उसमें प्रथम तो यह कहते हैं कि जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है, वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। मात्र सुनाते रहो, जीव को सुनने की आदत पड़ जाती है। एक क्या है ना, ज्ञान को एक आदत पड़ जाती है संस्कारों की। कहीं भी जाएगा जैसे संस्कार में ग्रहण करेगा वैसे ही आदत बन जाएगी उसकी, और उसी में उसको अच्छा लगने लगेगा। जैसे हम यहाँ रहते हैं, अब कहीं हम जाएँ कहीं और जाएंगे तो ज़्यादा दिन मन नहीं लगता, 2-4 दिन तो कट जाएंगे। कि बहुत लंबा रहेंगे ना तो मन लगना बंद हो जाता है, कि वो ज्ञान संस्कार पकड़ लेता है ना रहने के, तो उसको बार बार वही संस्कार चाहिए होते हैं। ऐसे ही ज्ञान ने ज्ञानता के ही संस्कार पकड़ लिए। काम तो हो रहा ज्ञानता का। अब मिथ्या दृष्टि के अंदर सबसे बड़ी समस्या ये है कि मिथ्या दृष्टि अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानने तैयार नहीं है। जितने मिथ्या दृष्टि हैं सारे समय दृष्टि मान रहे हैं अपने आप को। वो इस जगत के अंदर जितने करोड़ आदमी हैं, अनंत जीव हैं, किसी से पूछ लो कि तुम सही हो गलत हो धर्म करने वाले भी
और बगैर धर्म करने वाले भी। अभी तो जिसे धर्म का ठिकाना नहीं है, धर्म पढ़ाने बैठ जाओ, वही जिसे धर्म का पता नहीं कुछ भी, उसके बराबर में बैठ जाओ ना भाई साहब कि धर्म किसे कहते हैं, कहेगा मैं बताता हूँ, बैठो भाई साहब यहाँ पे, मेरे से बड़ा ज्ञानी कौन है। अपनी गलती स्वीकार कर ले, वास्तव में रागादिक स्वरूप मेरे ज्ञान के अंदर चलते हैं। अपनी गलती स्वीकार कर ले, वो गलती के पीछे छुपा हुआ भगवान आत्मा स्वीकार कर ले तो काम बन जाए। लेकिन अपने आप को गलती चलती रहती है। इसलिए ज्ञानी गुरुओं के निकट रहना चाहिए। ज्ञानी गुरु क्या करते हैं, इसके दोषों को लुंचन करते हैं। लुंचन माने किसी चीज़ को खींचते हैं ना, लुंचन करते हैं किस चीज़ में से, वो खींचते हैं, निकालते हैं, खींच के निकालते हैं किसी चीज़ को। तो ऐसे क्या करते हैं, लोचते हैं। लोचते हैं माने उसके दोषों खींच के निकाल देते हैं। इन मोहियों का साथ मुझे अच्छा नहीं लगता। जहाँ ज्ञानी गुरु मुनिराज सिर पे विराजमान हो और मेरे दोषों को खींच के निकाल दे मेरे अंदर से, मुझे तकलीफ तो हो लेकिन खींच के निकाल दे मेरे अंदर से, तो ऐसे गुरु को संग बेहतर है बजाय मोहियों के संग से। कैसे गुरु के समय ऐसे भावना भाव, ऐसे साधु सुगुरु को मिली हैं। ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं, ऐसे साधु सुगुरु कब मिली हैं। तिल तुष मात्र नहीं जिनके पर, ज्ञान ध्यान निजबल हैं। ऐसे साधु जो दोषों को संग्रह करें, दोषों को ग्रहण करें, दोषों को रक्षा करें, ऐसे नहीं चाहिए। ऐसे चाहिए मुझे तो जो मेरे दोषों का भाव करके मुझे भगवान बना दे, ऐसे गुरु चाहिए मेरे को। ये आचार्य कुंदकुंद देव बेलिहाज दर्शन है, और हमारे आचार्य कुंदकुंद बेलिहाज हैं। शर्म नहीं करते जासी कि भैया तो हमारे बड़े हैं, सेठ जी हैं, ये तो त्यागी बढ़ती हैं, तो थोड़ी शर्म कर ले में बैठ करके आराम से। शर्म नहीं है। क्या करते हैं, दोषों की लुंचन कर देते हैं। अष्टपाउड़ में पढ़ लो आप, कमाल हो जाएगा। यदि किंचित परिग्रह पास हो तो श्रवण जाए निगोद में। ये लाइन समझ में आ जाए ना कुंदकुंद देव की, और स्वीकार कर लें तो सारी आसक्ति, सारा परिग्रह मिट जाए। एक ग्रंथ है हमारे यहाँ रहणसार जी, सुना हुआ नाम आपने, कुंदकुंद देव, आचार्य कुंदकुंद देव का लिखा हुआ रहणसार जी। उसके अंदर कुछ ऐसी बातें हैं जो शीतलाचार का पोषण करती हैं। तो नाम आचार्य कुंदकुंद देव ही है और गाथाएं प्राकृत के अंदर लिखी हुई हैं रहणसार के अंदर। अब ये लोग क्या करते हैं, मित्र पक्ष वाले, ये अष्टपाउड़ नहीं पढ़ाएंगे, रहणसार पढ़ाएंगे और सबके हाथ में रहणसार देंगे, रहणसार बटवा देंगे, पूरा पूरा रहणसार बटवा देंगे। और वो जो अष्टपाउड़ है ना, उसकी एक प्रति नहीं छपने देने के। ऐसा लगता था नास्ति पर शास्त्र है। अरे अष्टपाउड़ नास्ति पर निंदा का शास्त्र नहीं है, अष्टपाउड़ अत्यंत अस्थि का शास्त्र है, और तेरे अंदर धर्म की स्थापना करने वाला शास्त्र है वो अष्टपाउड़ जो है। लेकिन इसको लगता है वहाँ तो निंदा ही है भैया, तेरे हाथ नहीं मिलेंगे, तेरे पैंट, तू लूला हो गया, लंगड़ा है, तू पशु है, तू ढोर है, ऐसे शब्द रखे। मुनि नहीं है, वो पशु है, नंगा है, भांड है, सांड है। मतलब पढ़ लो तो आचार्य कुंदकुंद देव की समझ में आ जाए कि लिख के आ रहे हैं आचार्य कुंदकुंद देव। जो परिग्रह पास में रखे, सांड है, वो भांड है, निगोद का पात्र है, स्वयं भी निगोद का राजा है, वो निगोद का नेता है, नेतृत्व करता है निगोद का, स्वयं भी निगोद जाएगा और जो मानने वाले हैं उनको भी निगोद ले जाएगा। आप अष्टपाउड़ खोल कर तो पढ़ लो एक बार, लेकिन हमें फुर्सत ही कहाँ है पढ़ने की। तो युगल जी बाबू जी के पास गए कि नहीं बाबू जी, रहणसार जी जो है ये आचार्य कुंदकुंद देव का लिखा हुआ है। तो युगल जी बाबू जी ने कहा ये वे कुंदकुंद देव हो ही नहीं सकते। तेज आवाज में बोले, ज्ञानी के तो आवाज निकलती है ना अंदर से एकदम से, गलत बात के लिए तो चिल्ला करके कि ये कुंदकुंद देव है ही नहीं। उन्हें कुंदकुंद देव जो हमारी आमनाएं जिसमें हम हैं, उन कुंदकुंद देव को शीतलाचार पसंद ही नहीं है। वे तो दोषों को उखाड़ के फेंकते हैं। ये तो दोषों के रक्षा के कुछ सूत्र इसमें अगर हैं तो वे कुंदकुंद देव वे नहीं है, ये उस परंपरा में कोई और कुंदकुंद देव है। कैसे पकड़ लिए बात भैया, ज्ञानी के गुण ज्ञानी जाने, अज्ञानी ज्ञानी के गुणों को जान नहीं सकता। ज्ञान अज्ञानी दोषों का रक्षक है और ज्ञानी दोषों का भाव करने वाला है। मैंने भेजा था उस दिन, जब समाज में कोई विसंवाद हो जाता है ज्ञानी और अज्ञानी के अंदर, तो ज्ञानी हार जाता है। तो ज्ञानी क्यों हार जाता है? वो हारता नहीं है, वो जीत जाता है। क्योंकि ज्ञानी का युद्ध बाहर में नहीं है, ज्ञानी का युद्ध अंदर में है, और अज्ञानी का युद्ध अंदर में नहीं है, अज्ञानी का युद्ध बाहर में है। अज्ञानी सारे युद्ध बाहर में लड़ता है और ज्ञानी सारे युद्ध अंदर में लड़ता है अपने।
खेल कहीं वो नहीं चलता ज्ञानी का, ज्ञानी का खेल अंदर में चलता है कि ये मतलब तबीयत खराब होगी, दवाई ले लो, ये भक्ष दवाई खा लो। वो ज्ञानी ताकत लगा देगा पूरी पूरी अपनी, भक्ष दवाइयाँ ना खानी पड़े, और पूरा टाइम लगाएगा, पूरा प्रोसेस करेगा सारा सारा। इतना टाइम लगा रहे तुम खराब कर रहे बेकार में, इससे बड़ा दवाई खाओ और अपनी समय करो, स्वाध्याय करो। चिल्ला के मना कर देगा कि नहीं मुझे पसंद ही नहीं है बात ये। ज्ञानी किसे कहते हैं, मतलब जो अपने दोषों को रक्षा करे ही नहीं, दोषों के अभाव में निरंतर प्रयत्नशील हो, उसे कहते हैं ज्ञानी। वो बंद का छेद नहीं करता, तो बंद का छेद नहीं करता तो नुकसान किसका करता है ये बताओ? किसी पड़ोसी को नुकसान होता है क्या? बंद का छेद नहीं करता, समझ के सुन के इनकी गाथाओं को भी पढ़ लेता है और ऐसे पढ़ जाता है जैसे किसी दूसरी बात चल रही हो। तो ये जो बातें हैं इनसे नुकसान किसका होता है ये बताओ? ये आचार्य कुंकुम देव ने अपने लिए शास्त्र लिखा कि जगत के जीवों के हित के लिए शास्त्र लिखा? अरे वे देखते थे कि ये जीव व्यवहाराभासी हो जाता है, पढ़ पढ़ के भी शास्त्रों को पढ़ता हुआ। अब जो जीव जैन हैं और जिनकी मिथ्यात्व पाया जाता है, अब उनका वर्णन करते हैं। कहाँ लिखा, कहाँ ही बात ये? टोडरमल जी ने 7वें अधिकार में लिखा, जो शुरुआती वहां से करी। अब जो जीव जैन हैं, पहली बात तो जो अजैन उनका तो वर्णन पहले कर चुके हैं उन अधिकारी के अंदर। अब यहाँ पर 7वें अधिकार में आया, अब जो जीव जैन हैं, शास्त्राभ्यास भी करते हैं, उनके भी मिथ्यात्व का अंश पाया जाता है, क्योंकि व्यवहार निश्चय नहीं कि संधि बना ही नहीं पाते कभी। या तो व्यवहार की तरफ झुक जाएगा या निश्चय की तरफ झुक जाएगा। वो व्यवहार निश्चय की संधि क्या होती है वो बना ही नहीं पाएगा। व्यवहार निश्चय 2 मार्ग नहीं है, मार्ग तो एक है। मार्ग तो निश्चय रूप है। जो शुद्धात्मा की साधना आराधना है, स्वयं के दर्शन ज्ञान चारित्र में जो रमणता है, उसका नाम तो मोक्ष मार्ग है। और उसके बाद जो बाहर की क्रियाएं आदि पढ़ना पढ़ाना है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। कब? यदि निश्चय रत्र हो तब, यदि शुद्धात्मा की आराधना हो तब, शुद्धात्मा के लक्ष्य से हो तब, नहीं तो वो सब व्यवहार भी नहीं आता। कितने हित के करुणा उपजी होगी आचार्य कुंकुम देव को कि भैया तो निगोद का पात्र बन जाएगा। यदि तूने अभी गाथाओं का प्रयोग नहीं करा, इन गाथाओं का प्रयोग अपने जीवन में करके जीवन को सफल नहीं किया, तो निगोद का पात्र बन जाएगा। इसलिए तो प्रथम में प्रथम ये उपाय कर कि इसका भव का अभाव का प्रयास कर, मोह के क्षय का भाव उपाय कर। आचार्य कुंकुम देव के परम आगम को आगम नहीं कहते, परमागम कहते हैं। पंच परमागम लिखे, और पंच परमागम में एक एक ऐसा है रत्नों की भांति जड़ दे, ऐसे हैं। और हमें तो लगती नहीं कीमत इनकी कि ठीक है इजी है, आप तो ले आओ खोल कर पढ़ लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो पहले होते थे ना तो शास्त्र छपते नहीं थे, तो करते क्या थे, कोई 10-5 आदमी होते थे और एक शास्त्र से शास्त्र बनाते थे, एक शास्त्र से दूसरे शास्त्र बनाते थे। तो हाथ से शास्त्र लिखा करते थे। और नगरों में शास्त्र नहीं होते थे, तो नगरों में शास्त्र नहीं होते थे, तो लिख करके एक शास्त्र कोई आदमी गया कहीं और लिख के ले आया, तो नगर में आके उसकी शास्त्र की रथ यात्रा निकलती थी। और रथ यात्रा निकल करके वो शास्त्र मंदिरों में विराजमान होता था। ये शास्त्र धूल मिट्टी चढ़ रही ना आज के टाइम में, इतनी छपाई हो रही, पैरों में पड़े, यार कोई पढ़ने वाला नहीं है और सब छपा छपे, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। और विद्वान भी कहीं कहीं कोई कोई हुआ करता था, ऐसे यूट्यूब पर लाने के बढ़िया से विद्वान नहीं होते थे, किसी किसी गाँव में कहीं कहीं कोई मिल जाता था। और वो शास्त्र लिख के लाते थे, सिर पे विराजमान कर करके, और रथ यात्रा निकलती थी, भगवान की तरह रथ यात्रा निकलती थी शास्त्र की इनकी, जिन्हें हम ऐसे उठा लेते हैं, पढ़ लेते हैं, रख लेते हैं कहीं भी। और उसको मंदिर विराजमान करते थे और उसकी पूजा होती थी, वो थी जिनवाणी। पढ़ने के लिए बहुत कम लोग थे, पढ़ने वाला समाज बहुत कम था, वो बस पूजा करते थे, उसकी विशुद्धि बहुत थी, लेकिन पता नहीं था मर्म क्या है। लेकिन अब मर्म पता लग गया, तो अब अभिनय बढ़ गई, बहुत छप रहे, बहुत हो रहे, पढ़ लो कहीं भी सुन लो, तो अब अभिनय इतनी ज़्यादा होगी। विशुद्धि विनय से ज्ञान उपजता। चक्रवर्ती कमा कमा के नहीं बनते कि चलो भाई कमाई करने चल रहे, थोड़ा बहुत पैसे कमा ले चक्रवर्ती बन जाएंगे। पुण्य को जैसे खीरता है तो उससे चक्रवर्ती बनता है। विशुद्धि विनय जितनी होगी अंदर में, उतने ज्ञान की विकास होगा, वृद्धि होगी। और जितनी विशुद्धि विनय घटेगी, तू पढ़ लेना खूब, तो तेरा ज्ञान नहीं उपजेगा, बढ़ नहीं सकता ज्ञान, अज्ञान बढ़ेगा। मान में ज्ञान बढ़ ही नहीं सकता, और ज्ञान में मान रह नहीं सकता।
दोनों का इनका शत्रुता है आपस में, जैसे सांप नेवले की है ना, सामने आ जाए तो क्या होता है, ऐसे ही ज्ञान और मान के आपस में बैर है। ज्ञान होगा तो मान के पैर नहीं टिक सकते, और मान होगा तो हम ज्ञान हो नहीं सकता, वहाँ ज्ञान ही ज्ञान होगा। सीधे सीधा गणित है। आप देख लो ना, अपनी अंदर झुकेगा तो मार दो बढ़ेगा कि मान बढ़ेगा। अपने अंदर जब झुकेगा शास्त्र पढ़ करके तो मान बढ़ेगा कि मार दो बढ़ेगा। मार दो धर्म प्रकट हो जाएगा जीवन में, और जितना मार दो धर्म प्रकट होगा तो सब भगवान आपको दिखाई देंगे। कोई शत्रु दिखाई नहीं देगा, कोई मित्र दिखाई नहीं देगा, कोई पुत्र दिखाई नहीं देगा। क्या दिखेंगे? सब भगवान आत्मा दिखाई देंगे। और भगवान आत्मा सबको देखते ही वो इतना झुक जाएगा अपने स्वरूप के अंदर, वो मार्दव गुण प्रकट हो जाएगा उसको। इसका नाम है मार्दव गुण। ये तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं, सम्यदृष्टि हैं क्या, ये मुख जाने वाले हैं क्या, ये सब मान की भाषाएं हैं सभी हैं। चलो जी, जो जीव बंध का छेद नहीं करता किंतु मात्र बंध के स्वरूप को जानने से ही संतुष्ट है। इतने शास्त्रों का मैंने ज्ञान कर लिया है, अब तो मैं समझदार हो गया हूँ, होशियार हो गया हूँ, वो उस स्वरूप बंध का स्वरूप जानने से ही संतुष्ट हो गया। जान तो लिया मैंने, तो कह रहे वह मोक्ष प्राप्त नहीं करता। गाथा है। जहणाम को विपुरिसो बंधनयम ही चिरकाल पड़ी बद्धो तिवम अंध सहावम कालम च वियाण दे तस् जैण विकुण दिचे छेदम नमुच्यते तेण बंधन वसोसम कालेण बहुगेण विण सुणरो पावन्ति विमोक्षम् इयकं बन्दिणाणं पैष्ठ्यपैडि वेवमणो भागं जायन्तो मुच्यति सोचेव यदि शुद्धो जो पुरुष कोई बंधनों प्रतिबद्ध है चिरकाल का, वो तीव्र मंद स्वभाव त्यों ही काल जाने बंध का। पर जो करे नहीं छेद तो छूटे ना बंधन वश रहे, अरु काल बहुत ही जाए तो भी मुक्त वो नर नहीं बने। त्यों कर्म बंधन के प्रकृति पर देश स्थिति अनुभाग को, जाने भले छूटे न जीव जो शुद्ध तो ही मुक्त हो। प्राकृत भाषा है ना, ये भाषा तो प्राकृत है लेकिन लिखी भी हिंदी में है। जैसे आपने देखा होगा कन्नड़ होती है ना, कैसे लिखी रहती है। अब वो है तो शब्द उसके लेकिन लिखे हैं हिंदी के अंदर। नमोरियंताणम है तो प्राकृत का, वो कन्नड़ भाषा का, वो भाषा लिखा कैसे है वो हिंदी के अंदर। शब्द कठिन होते हैं, उनसे वो जैसे बोलते हैं ना जय बोलते हैं भगवान की, तो मतलब बोलते हैं महावीर भगवान की जय, ऐसे नहीं बोलते महावीर भगवान की तो उसमें नया नया बहुत प्रयोग होता है उसके अंदर, वहाँ की भाषा में भी ऐसे ही होता है। चलो गाथार्थ। जैसे बंधन में बहुत समय से पड़ा हुआ कोई पुरुष उस बंधन के तीव्र मंद स्वभाव को और उस काल को, अर्थात यह बंधन इतने काल से है, इस प्रकार से है, जानता है, किंतु यदि उस बंधन को स्वयं नहीं काटता तो वह उससे मुक्त नहीं होता। आप गए किसी के यहाँ भोजन पर, वो भूख लगी थी बहुत तेज और बैठ गया भोजन के लिए। भाई साहब भोजन बहुत स्वादिष्ट है, भोजन भाई साहब बहुत बढ़िया है, इतना घी गिरा, इतना तेल गिरा, इतने मसाले गिरे, इतने इतने इतनी सब्जियां हैं, ऐसा ही है। बात तो बहुत करता रहा, आधे एक घंटे से बात करता रहा और भोजन सामने ला के नहीं दिया। और कहना भाई साहब हो गया भोजन आपका, हमने इतनी बातें कर ली, तो बताओ भोजन हुआ कि नहीं हुआ? बातों से ही पेट भर गया। हाँ ये सब बातों से पेट भर दिया उसका है। पेट तो भर नहीं सकता बातों से, लेकिन उसने मान लिया कि हाँ भैया बातें होगी, वो बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कहना गुड़ जैसी बातें मत करो भाई, है थोड़ा सा गुड़ ला के दो जिसे खाया जा,
खाली गुड़ की बात करे जा रहा है, बहुत स्वादिष्ट है, बहुत स्वादिष्ट है। फिर चखा तो दे भाई, है कैसा चखने में देता नहीं कैसा है। ज्ञानी मूढ़ता ये मोह के लक्षण ऐसे हैं कि बातें तो बहुत कर लेता है लेकिन अनुभव नहीं करता। पढ़ने सुनने याद पड़ जाती है, ऐसे ही बस पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बस टाइम हुआ शास्त्र खोला, पढ़ लिया, बंद करा, रख दिया, फिर जीवन वही अब वो पढ़ा रख ले। भाई साहब इसलिए कहते हैं मैं शास्त्र ज़्यादा पढ़ता ही नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकल प्रयोग करना चाहता हूँ कि मेरे प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग में परिणाम में क्या चल रहा है, मेरे परिणाम भाषा की नहीं भाषा भगवान आत्मा, या मेरी प्रैक्टिकल दशा कैसे चल रही है। ये तो शास्त्रों के अंदर बुद्धि लगाना तो अचेतपना है। क्या बात कर रहे हैं, शास्त्र ऊपर अचेतपना बता दिया आपने कि वो बस संस्कार पड़ जाता है, जो टाइम हुआ बस साथ खोलो और पढ़ लो, बंद हुआ, अपने मन के अंदर सेटिस्फेक्शन हो गया कि स्वाध्याय कर लिया और छुट्टी भैया अपना इतनी सी होगी। हम पूछते हैं तो आत्मभर वो हुआ कि नहीं हुआ ईमानदारी से बता। या भोजन करने बैठा, अब बस भोजन की चर्चा करके उठ जाए तो पेट कैसे भरेगा भाई। लेकिन मोह के लक्षण के अंदर ऐसा गजब है कि ये भूखा उठ जाता है चर्चा करके, तो भी इसे लगता नहीं है कि मेरे को कमी रहेगी, गलती रहेगी कुछ ना कुछ मेरी। चर्चा के लिए नहीं है, चर्या के लिए है, अनुभव के लिए है। अब चर्चा ही चर्चा रह गई है, अब चर्चाएं तो बहुत हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चर्चाएं बढ़ गई हैं, चर्चाएं में तो कोई पार नहीं है। एक शब्द दिया है, श्रुतियों का पार नहीं है। क्या दिया? श्रुतियों का पार। जिनवाणी का शब्द है, श्रुतियों का पार नहीं, जिनवाणी का पार ही नहीं है, तो घुस जाए इसके अंदर, निकल के दिखा देना। उसके बाद ऐसा चक्रव्यूह ऐसा फंसेगा, निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन आत्मानुभवी जीव जैसे सुनता है तो भगवान आत्मा है, पर्याय से पार है, इतनी बात में पूरा स्वाध्याय आ गया। इतनी बात स्वाध्याय के लिए काफी है, इसके अलावा कोई और स्वाध्याय चाहिए ही नहीं पूरे जीवन के लिए, श्री भूति मुनराज की तरह। बुद्धि आदि हो तो कर ले, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे धर्म होता है तो ना माने। धर्म तो आत्मा से होता है, आत्मा में होता है, आत्मा के लिए होता है, आत्मा के अंदर से उठता है धर्म। धर्म की बाहर से उठता ही नहीं है, इंद्रियों से उठता नहीं है, इंद्रियों से पैदा नहीं होता, पढ़ने से होता नहीं है, ये तो मान। शुभ कर्म कमाते सुख होगा, अब तक मैंने ये माना था, पाप कर्म को त्याग पुण्य को चाह रहा अपनाना था। शुभ कर्म में सुख हो जाएगा मेरे को, शुभ कर्म कमा लो और अशुभ को त्याग करो। आज तक ऐसी दृष्टि सब जीवों की थी कि नहीं थी, बता दो। और अनादिकाल से जितने जीव हैं उन सबकी दृष्टि यही है कि नहीं, अशुभ को छोड़ो शुभ को ग्रहण करो, अशुभ को छोड़ो शुभ को ग्रहण करो। जहां शुद्ध की दृष्टि नहीं है और शुभ भी अशुभ है, वो पुण्य पाप में घटा दिया उसको। अब मैं अपने घर की बात तो करते नहीं भैया, क्योंकि लड़ पड़े, जैसे नचाने ने खुद लिखा कि वो तेरा पुण्य नहीं, वो तेरा पाप है। कि पुण्य प्रकृति को आता है कि पुण्य प्रकृति को नहीं आता, वो पापानुबंधी पुण्य प्रकृति को आता है। कैसे प्रकृति होगा? पापानुबंधी पुण्य प्रकृति को आता है। तो जो पाप का अनुबंध कराए वो पुण्य कैसे हो सकता है? वो पाप ही है, निगोद में ले जाने वाला है। तो आचार्य देव तो सारी गंदगी साफ कर देते हैं और शुद्ध आत्मा में जाकर बिठाते हैं, इसका धर्म का आधार है। तो कह रहे बंधन में बहुत पुरुष बंधा हुआ हो, बहुत सारे से बंधा हुआ हो, और वो उसके भैया मंद तीव्र है, अब ज़्यादा तीव्र उदय है, अब शुभ का उदय है, अब अशुभ का उदय है, इन प्रकृतियों का उदय है, इन प्रदेश का उदय है, पूरे गुम्मट सार पढ़ ले, धवला पढ़ ले हैं, असरवा सिद्धि पढ़ ले, पूरे नोट्स बना ले, सब काम तो कर ले, और जानता है कि भैया बंधन कैसे कटता है, क्या सारी कर्मों की विच्छुत्ति, बंध संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण सब जान ले, और बंधनवश रहता हुआ बहुत काल में भी ऐसा काम करता रहे, तो आचार्य देव तो स्पष्ट कहते हैं भैया तुम मान मत मान कि वो छूटने की मुक्ति को प्राप्त नहीं करता। विमोक्षम ना प्राप्त नोती, क्या लिखा? विमोक्षम, बंध से छूटने रूप, ना प्राप्त नोती, प्राप्त नहीं करता। एक पंडित कैलाशचंद्र जी हुए सिद्धांत शास्त्री, बहुत बड़े पंडित जी, मतलब जो निकल गया ना एक बार याद ही हो गया, फलाने गाथा के अंदर, फलाने रेफरेंस के अंदर, मतलब हम तो क्या पंडित हैं, कोई पंडितों के नाम पे कुछ भी नहीं है, वो उनके तो मतलब पंडित जिसे कहते हैं वो उनसे देखो कैलाशचंद्र जी कैसे पंडित हैं। एक एक गाथा की टीका धवला की, गोमट सार की, जय धवला की, महाधवला की, सरवार सिद्धि की, तिलवा पंडिती की, एक एक गाथा उनके जहन में याद पूरी की पूरी। और पंडित थे समाज के कैलाशचंद्र जी शास्त्री, बहुत बड़े विद्वान, मतलब कोई छोटे मोटे विद्वान। गुरुदेव के पास आए, गुरुदेव से एक लाइन सुनी दो चार कि तू भैया भगवान आत्मा है, तो ये क्षोभन ज्ञान वाला तू नहीं है, ये ज्ञान जो तू बढ़ा रहा है क्षोभन ज्ञान है, नष्ट हो जाएगा पर्याय बदलते ही, ये कर्मों का है, ये तेरा नहीं है, तू भगवान आत्मा है। इतनी बात सुनती अंदर में ज्ञान जागृत हो गया, बोले कि हमें ज्ञान नहीं था, अब तक जितना था वो सब ज्ञान था,
ज्ञान तो मैं आज हुआ। तो जिनवाणी का ज्ञान तो सब अज्ञान था क्यों जी? तो जिनवाणी के शास्त्रों का, धवला का, गुम्मट साहब के सब अज्ञान कह रहे तुम? क्या क्या कह रहे, सोच रहे क्या कह रहे? ये सब अज्ञान था। जो जानता नहीं आत्म को, अनात्म को नहीं जानता। जो आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता, और जो आत्मा को जानता है वो सब जानता है। भले केवल ज्ञानी ना हो तो भी 3 लोग को जानता है। जिस दिन ऐसे सूत्र समझ आने से हो जाएंगे उस दिन धर्म का प्रारंभ होना शुरू हो जाएगा। बहुत काल में वह पुरुष बंधन से छोटे रूप मुक्ति को प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जीव कर्म बंधनों के प्रकृति, स्थिति, प्रकृति और अनुभाग, क्या चाहिए इसके अंदर, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग को जानता हुआ भी कर्म बंधन से नहीं छूटता, किंतु यदि वह स्वयं राग आदि को दूर करके शुद्ध होता है तभी छूटता है, मुक्त होता है। ये समस्या किसी एक की नहीं है, ये समस्या अनंतानंद जीवों की है। 6 महीने में 608 जीवों को तो समझ में आएगा, और बाकी जीवों कितने लगे रहे हैं समझ में नहीं आएगा। इतनी कम परसेंटेज है अनंत में से कि जी संसार खाली हो जाएगा एक दिन। अरे खाली नहीं हो जाएगा, 6 महीने 8 समय में कुछ भी जीव नहीं होते। कर्म बंधनों से छूटता नहीं है, जानता तो बहुत रहता है, जानकारी का विषय तो बहुत ले लेता है, ज्ञान के क्षोभ में तो आ जाता है, सुन पढ़ लेता है, पढ़ा देता है। ऐसा लिखा है जब भांड नृत्य करता है तो भांड नृत्य करता है तो दूसरों को तो उसको काम वासना उत्पन्न हो जाए, लेकिन भांड को उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि भांड है उसके अंदर, उस जाति का वो है ही नहीं, न स्त्रीपना पुरुषपना, क्योंकि भांड है वो। ऐसे पढ़ दे, पढ़ा दे, सुना दे, लेकिन अपने अंदर आत्मा ग्रहण होता ही नहीं है। क्यों? जब तक राग आदि को दूर नहीं करता, शुद्ध नहीं होता, तब तक कर्मों से नहीं छूटता, मुक्त नहीं होता। श्रद्धा विषय में बहुत मुख्य है। इसमें क्या है, ज्ञान मुख्य नहीं है। ज्ञान के अंदर तो इतनी जानकारी काफी है कि मैं आत्मा हूं और परिपूर्ण हूं, बस अखंड हूं। इतना करने के बाद ज्ञान का काम तो पूर्ण हो गया, ज्ञान का काम बंद बस। इसके अलावा ज्ञान की जितनी फैलाई है ना, इतना फैलावा ज्ञान का है, इतना ज़्यादा है, वो ज्ञान का फैलावा है ही नहीं वास्तव में। इतना सा लाइन काफ़ी है, बाकी तो उसका प्रयोग बहुत है। इस लाइन का है ना, भगवान आत्मा हूँ, इसका प्रयोग बहुत है। और ज्ञान का यही सार है कि अब उसको प्रयोग करें। किस बात को प्रयोग करें? क्या भगवान हूँ। अब क्षण क्षण कषाय को प्रसंग बनेंगे, क्षण क्षण कर्म को उदाहरेंगे, तो उन सब में क्या देखे? मैं भगवान हूँ। प्रत्येक समय देखे इस बात को। ये देखना जो है ना अपना को भगवान, ये स्वाध्याय है। ये पढ़ाई का नाम स्वाध्याय नहीं है। पढ़ ले, वो बात मना ही नहीं करता, इस पढ़ने लिखने की मना ही नहीं है, लेकिन ढक मत दे। गंदगी ढकने से गंदगी साफ नहीं होती। हम कोई कमरा गंदा हो, मैला हो, और बंद कर दें तो सफाई होगी उसकी? गंदगी साफ करने से गंदगी साफ होगी ना। अभी मिथ्या मान्यताएं हैं, इनको अब शास्त्र तो ढक दिया, शास्त्र को ढक्कन से रख दिया, अच्छे ढक्कन से, सुंदर ढक्कन से रख दिया, तो गंदगी साफ हुई कि नहीं हुई? एक सुंदर ढक्कन, एकदम बढ़िया भाई साहब, सोने का ढक्कन लिया हमने, चांदी का, हीरे का ढक्कन है, उसे रख दिया, बताओ गंदगी साफ हुई कि नहीं हुई? ढक्कन तो लकड़ी के भी जल जाएगा, लेकिन तू अंदर सफाई तो कर। अंदर मल बैठा हुआ है, ऊपर ढक्कन ढकता है। ऐसे आचार्य देव ने कहा, मायाचार के ढक्कन से ढका हुआ व्यवहार। क्या कहा? यह है मायाचारी। शास्त्र के अंदर लिखा तो कुछ और, और तेरा उपयोग चला गया कहीं और। तूने उसे मिथ्या मान्यताओं में पुश कर दिया उसको, और वही ट्रैक चल पड़ा तेरा, और वही धारा तेरी रहेगी फिर भारी बार नहीं। इसका प्रयोग बहुत है भैया। मैं आत्मा हूँ, बस लाइन इतनी सी कहने के लिए तो 1.5 शब्द हैं, लेकिन बहुत प्रयोग है इस बात का, और प्रयोग के लिए ही जीवन है। बनेंगे प्रसंग क्षण क्षण। भाषा ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। आत्मा और बंध का द्विधाकरण, अर्थात आत्मा और बंध को अलग अलग कर देना सो मोक्ष है। मोक्ष किसी और चीज़ का नाम नहीं है। कोई सोचे कि करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। करना क्या है? अपने स्वरूप से पर्यायों को, परद्रव्य को भिन्न देख लेना, इसी का नाम मोक्ष है। कितने लोग कहते हैं, कितने लोगों की मान्यता में, धर्म में ऐसा आता है कि बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है,
अर्थात बंध के स्वरूप को जानने मात्र से ही मोक्ष होता है, किंतु यह असत है। तो मान लेगा ना भैया, जान लो भैया, शायद जान लो, पढ़ लो। इसलिए प्रयोजन पर अभ्यास होना चाहिए, दृष्टि प्रयोजन से छूटनी नहीं चाहिए। अगर आयोजन होते हैं, आयोजन वगैरह होते हैं ना अपने मंदिरों के अंदर सब होते हैं, तो बताओ जितना आयोजन होते हैं उसके बाद में पूछो भैया पंचकला कैसा रहा, तो क्या बताएंगे? पंचकला का भाई साहब बहुत बढ़िया रहा। क्यों बढ़िया रहा भैया? कि हमारे अंदर पंचकला में बहुत भीड़ आई, 10,000 तो आदमी आए और 2 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए हैं, और भैया इतने पर्यटनकार आए और बहुत उल्लास का वातावरण रहा, तो पंचकला सफल रहा। बताओ पंचकला का आधार सफल होने का क्या है? क्या आधार है सफल होने का? विशुद्धि तो रहेगी एक तरफ रखी हुई। अब हो क्या गया है, नेतृत्व भी अज्ञानी के हाथ में आ गया, और नेतृत्व अज्ञानी के हाथ में आने से क्या हो रहा है, ऊपर का नेता अज्ञानी बैठ जाएगा तो नीचे के सारे काम भी अज्ञान में होंगे, तो ज्ञान में नहीं होंगे। और नेता ज्ञानी होगा, डॉक्टर साहब ने एक संस्था चला दी इतने साल तक और कितने विद्वान निकाल दिए। एक ज्ञानी के हाथ में संस्था थी तो कितना विद्वान निकाल दिए और कितने उन्होंने सब पढ़ाना कर दी। नेतृत्व किसके हाथ में है, इससे नीचे बहुत फर्क पड़ता है। अब उन्होंने सब समझा दिया लोगों को, बंद का भाव करो, बंद का भाव करो। अरे बंद का भाव कैसे करो तो बता दो भाई। कितने लोग कहते हैं कि बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण है, अर्थात बंद के स्वरूप को जानने मात्र से मोक्ष होता है, किंतु असत है। कर्म से बंधे हुए जीव को बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र मोक्ष का कारण नहीं है। खाली तो ज्ञान कर ले उससे मोक्ष हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे बेड़ी आदि से बंधे हुए जीव को बंद के स्वरूप का ज्ञान मात्र बंद से मुक्त होने का कारण नहीं है। कोई लोहे में बंधा हो, कहते हैं बंधा हो, चाबी पास में पड़ी हो और जान भी ले ये चाबी ताले में देंगे ताला खुल जाएगा और ऐसा हो जाएगा, शेख चिल्ली की तरह है। सुना था मुरारी लाल के हसीन सपने? मक्खन लग गया उसके अंदर, मूछ के अंदर जहाज था, कहना मक्खन इकट्ठा कर लूँगा, इकट्ठा करके बेचूंगा और मैं बेच बेच कर सेठ बन जाऊँगा, फिर पत्नी आएगी उस पर रोब चलाऊँगा, वो रोब नहीं मानेगी तो मैं उसको लात मार दूँगा तो जैसी लात मारते नीचे घड़ा रखा था वही गिर पड़ा, सब फूट गया। कहना ले मेरा तो महल टूट गया, मेरा तो सारा सारा। अब बना ले सपनों के अंदर कुछ भी भैया। ये बेड़ी आदि से बंधा हुआ विधि जान लेता है, लेकिन उस विधि का प्रयोग नहीं जानता। देखो इतनी बड़ी मिथ्यात्व का उदय है कि जैन बना दिया, शास्त्र पढ़ा दिए, अध्यात्म पढ़ा दिया, सब चीज़ें पढ़ा दी, और उसके अलावा बंध के छेदन के उपाय बता दिए। इतना तक बता दिया 6 ऑप्शन ज्ञान पुण्य के उदय ने, और यहाँ करके भी जीव को जो लांगन जो दीवार फांदनी थी, जो गुलाटी मारनी थी स्वभाव के अंदर, वो गुलाटी ने मार के बाहर में उपयोग इल्झाए रखा। इसका नाम देखो बंध है। कहाँ तक लाके इल्झाया इसको, देख रहे तुम कहाँ तक लाके इल्झाया। 5 लब्धियां होती हैं, चौथी लब्धि प्राज्ञ लब्धि है। प्राज्ञ लब्धि से जाकर के जीव अनंत बार वापस आ चुका। अब प्राज्ञ लब्धि का स्वरूप पढ़ना, प्राज्ञ लब्धि कहते किसे हैं। अभी तो हमें स्वरूप नहीं पता, हम सोचते हैं हम प्राज्ञ लब्धि वाले हैं, तो पहले प्राज्ञ लब्धि स्वरूप पढ़ लेना, प्राज्ञ लब्धि कहते किसे हैं, प्राज्ञ लब्धि होती क्या है, पढ़ना आगम शास्त्रों से। इसलिए बंध का ज्ञान कर ले उससे मुक्त नहीं होता। उसी प्रकार कर्म से बंधे हुए जीव को कर्म बंध के स्वरूप का ज्ञान मात्र कर्म बंधन से मुक्त होने के कारण नहीं है। इस कथन से उनका उत्थापन खंडन किया जाता है। किसका खंडन किया जाता है? जो कर्म बंध के प्रपंच विस्तार की रचना के ज्ञान मात्र से संतुष्ट हो रहे हैं। जो हुए हैं ना गोमट सार अपने, उनका 20 प्ररूपणाओं के अंदर अधिकार है सारे, वो उसकी रचना करेगी ना, उसमें 20 प्ररूपणाएं हैं, 20 चैप्टर हैं उसके अंदर। गोमट जो अपने षटखंडांगवादी हैं 20 हैं, उसमें 14 मारणाएं ही हैं, बाकी 6 और है। तो इस तरह मारणाओं का वर्णन बहुत है, जीव समाज का वर्णन बहुत है, वो सब वर्णन बहुत है। लेकिन वहाँ पर जीव समाज के अंदर मारण स्थान के जितने वर्णन हैं, अध्यात्म के अंदर एक गाथा के अंदर उन सबको उड़ा दिया। कौन सी गाथा लिखी? मग्गण गुंठाणी, क्या है बताओ? हाँ, मग्गण गुंठाणी चौदसी अवंती अशुद्ध नया विण्णया संसारी सव्य शुद्ध व शुद्ध नया, एक गाथा के अंदर सब उड़ा दिया।
इतना बड़ा अध्यात्म, इतना बड़ा आगम, इतना बड़ा शास्त्र की रचना, एक लाइन लगी, मग्गण गुण ठाणे 14सी, 14 गुण स्थान, 14 मारण स्थान, 14 जीव समास, ये सब जीव के स्वभाव, जीव के अशुद्धने से कहे गए हैं। किससे कहे गए हैं? अशुद्धने से कहे, व्यवहारने से कहे गए हैं। वास्तव में सव्य शुद्ध हो शुद्धनया, सारे जीवों के अंदर गुण स्थान वारण स्थान है ही नहीं, सब जीव शुद्ध बुद्ध एक परमात्मा स्वभाव हैं। ये मूल बात है उसके अंदर, सबके अंदर। अब शब्द पढ़ ले, लेकिन ये आनंद के शब्द ना पढ़े तो उसे आनंद कैसे आएगा? ये आनंद आ नहीं सकता उसको। इस प्रकार कर्म के बंधन से संतुष्ट हो रहे हैं तो उनका जो उत्थापन किया गया, पढ़ने की मनाही नहीं है, लेकिन पढ़ने से मेरा लाभ होता है, इसके अंदर ये जीव है निश्चय से, उस दृष्टि का भाव कराया गया है। जो कर्मबंध का प्रपंच है उसकी विस्तार रचना संतुष्ट हो रहे हैं, उनका भैया उत्थाप, उनका खंडन कर दिया। जयचंद जी का भावार्थ, कोई अन्यमति यह मानते हैं, एक होता है जैनमति, एक होता है अन्यमति। और जैन पढ़ करके भी आत्मा को नहीं स्वीकार करता, आत्मा को नहीं मानता, वो कर्मबंध में संतुष्ट है, वो जैनमति है कि अन्यमति है? जो 20 तीर्थंकर भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान आएंगे ना, उनके अंदर नाम उनके ज्ञानमति, जैनमति ऐसे नाम है उनके, जो तीर्थंकर आएंगे वहाँ अस्त्रपुर जाओ ना आप, तो त्रिकाल 24 जो है, तो उसकी 24 देखो ना अगली वाली, तो उसके अंदर है उनके नाम, हैं ज्ञानमती नाम है उसके अंदर, तो नाम जैनमती। तो जैनमती कौन है? जो ऐसे व्यवहार निश्चय के स्वरूप को अंगीकार करके और उसका पक्ष छोड़ करके अपने स्वरूप को अंगीकार कर ले, उसका नाम जैनमती है। और जो उसमें जा रहा है वो अजैनमती है, अन्यमती है। अब भीड़ तो इसकी मिलेगी, सारे मंदिरों में देख लो सब भीड़ ऐसी मिलेगी, लेकिन भैया जैनमती नहीं है, नहीं है। आचार्य कुंद देव को पकड़ लो या पूरी दुनिया समाज को पकड़ लो, मिलेगा दोनों में से एक ही। सत्य के मानने वाले हमेशा बहुत कम मिलेंगे, असत्य का ढोल पिटेंगे तो पिटते हुए ढोलों के प्रभाव मत आ जाना, कभी ढोल पिटते देख के तुरंत प्रभावित हो जाए। कुंद देव को मत छोड़ देना, सत्य को मत छोड़ देना बिल्कुल भी। आज सत्य ही कुंद देव के पास है बस, इसलिए हम कहते हैं कुंद नाम नायक हैं। अब कुंद नाम नायक कहने से कुंद नाम नायक नहीं होता, इन बातों को स्वीकार करे तो कुंद नाम नायक होता है। कोई अन्यमति यह मानते हैं कि बंध के स्वरूप को जान लेने से ही मोक्ष हो जाता है। उनकी इस मान्यता का इस कथन में निराकरण कर दिया गया है, जानने मात्र से ही बंध नहीं कट जाता, किंतु बंध तो काटने से ही कटता है। ये खाली तो जान के कोई लगेगा मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसा मोक्ष नहीं होता, ये काटने से ही मोक्ष होता है भैया। शुद्धात्मा के ग्रहण से ही मोक्ष होता है। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल, हैं हीरे को कोई पढ़ा हो तो हीरा कहता है भैया मैं देखो देखो मैं लाख रुपए का हूँ, मैं करोड़ रुपए का हूँ। हीरा नहीं समझ चाहता कहीं भी, ये समझना हो कीमत समझ ले, और नहीं समझना हो तो तू दुख भरेगा। हीरे को दुख नहीं हो सकता, हीरे की कीमत नहीं घट सकती, घट सकती है हीरे की कीमत? कोई चाहे कि हीरे की कीमत घटा दे अब सारी दुनिया कहने लगे भैया हीरा तो 100 रुपये का है, तो हीरे की कीमत घट जाएगी क्या? जो असली जोहरी होंगे तो पहचान लेंगे, जो वास्तविक पारखी होंगे हमें, इसलिए भैया अलग बन गए सब, जितने पारखी थे सब अलग हो गए, क्योंकि इस भीड़ के अंदर धर्म नहीं हो सकता। धर्म करना है तो अपने को अपना स्वभाव समझना ही पड़ेगा। इसलिए बंधन को काटने से ही बंधन का भाव होता है। बंधन की चर्चा से, बंधन की वार्ता से, ये सब मिथ्या संतोष हैं। क्या संतोष है सर? मिथ्या संतोष। मिथ्या संतोष, मिथ्या संतुष्ट नहीं होना और अपने बंधन का भाव करके मोक्ष की प्राप्ति करना। अब ये गाथा हमारी होगी। अब इसके अंदर आचार्य जैसा आचार्य की वे चलेगी, अब इसके अंदर टीका कल शायद पूरी हो जाएगी और आगे गाथा आएगी कि बंध का विचार करते रहने से बंध नहीं कटता। चर्चा इसकी करते हैं, ठीक है। चलो, निज निधि निज में उसके लिए